वीडियो में अनुराग ने किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं बल्कि अपने ही घर वालों पर गंभीर आरोप लगाया। करोड़ों रुपए कमाया, पैसा कमाया, बट आज वो किसी यूज का नहीं है। 5 दिन हो चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं है, ना ही सोया हूँ। आई नो, मतलब मैं पागलों वाली स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं पागल हो चुका, ब्लॉग बना रहा हूँ। UK07 एक ऐसे यूट्यूबर जो करोड़ों कमाते थे, बहुत ही अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग थी, बट बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट इन फाइनेंस और साथ ही साथ रिलेशनशिप्स और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग की मिस मैनेजमेंट, नॉट ओनली फ्रॉम द UK07 राइडर जो भी हैं बाबू भैया, इनके फैमिली के द्वारा भी। क्योंकि मैंने वो 2 घंटे की एंटायर वीडियो देखी, कैसे UK07 बहुत ही डिप्रेस्ड, हार्ड डिप्रेस्ड सिचुएशन में आज के दिन में वो जूझ रहे हैं। नहीं पता वो कब खुद को खत्म कर दे, ऐसी परिस्थिति में वो आज के दिन वो एक ऐसी परिस्थिति में है जहाँ पर इंटरकास्ट मैरिज की वजह से सबसे पहले उनकी फैमिली उनको रिजेक्ट कर देती है, जिस वजह से वो 5-6 महीने तक यूट्यूब ना करने की वजह से उनकी, क्योंकि पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेबल डिपेंडेंसी थी यूट्यूब पर ही, इनकम उनकी पूरी की पूरी बंद हो जाती है। और कम होने के वजह से उनकी जो लव लाइफ थी, जो मैरिड लाइफ थी, वो भी बहुत लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ पाई। दैट इज़ उनकी वाइफ, वो भी कुछ समय के बाद UK07 को छोड़ करके चली जाती है। अल्टीमेटली इसमें बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो आज के दिन पे वो जो बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रहे हैं, एक तो मनी मैनेजमेंट, आई डिडंट नो कि ये सच है या नहीं, क्योंकि जैसा कि वो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वो स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरा, बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग होना ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टोरी इन शॉर्ट बता देता हूँ। UK07 शादी करते हैं, घर पे जाते हैं, घर वाले उन्हें रिजेक्ट करते हैं कि भैया आप किचन में नहीं आ पाओगी बिकॉज आप अदर कास्ट की हो और हम हैं ब्राह्मण। अब ब्राह्मण हैं तो अब हमें क्या करना होगा, हम आपको अपने साथ नहीं रख सकते हैं। और इस स्टेटमेंट को एग्री करते हैं उनके सारे के सारे 4 लोग। 4 लोग में उनके रिलेटिव्स आते हैं, उनके कज़न ब्रदर्स आते हैं, उनके खुद के एक और जो बेटे हैं वो भी आते हैं। इन 4 लोग को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जो ईगो है, ईगो नहीं बोलूँगा मैं उसको, बट अपनी जो इज्जत है बनाए रखने के लिए वो UK07 को रिजेक्ट कर देते हैं अपनी कम्युनिटी से। और ये बहुत ही बड़ा स्टेप है, जो कि अगर आप एक जनरल बैकग्राउंड से हैं और अगर आप एक अच्छे खानदान से हैं तो ये ज़्यादातर हमारे घर वाले बोल तो रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये कैसा दिखता है वो हमें आज तक मालूम नहीं था, जो कि हमें आज देखने को मिला कि बेटा अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हो, हमारी बात हो गई, हमारे हिसाब से नहीं चलते हो, तो फिर आपको खानदान से निकाल दिया जाएगा। सो खानदान से निकाल देना अगर कोई एक फेस होता है तो वो यही फेस है UK07 जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब एक्चुअली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट क्योंकि वो समाज में रह रहे हैं, उस समाज का जो प्रेशर है वो नहीं झेलना चाहते हैं, और उनके बच्चे की खुशी से भी ज़्यादा उनके समाज की खुशी लगी। अब इस चीज़ में उनके पेरेंट्स कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं, लाइक मम्मी पापा सब एक ही मत से चल रहे हैं कि नहीं भैया इन्होंने गलत किया है, हम इन्हें नहीं रखेंगे। अब UK07 खुद भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि वो करोड़ों रुपए कमाए हैं ब्रांड डील्स में एंड ऑल द अदर थिंग्स में। घर पे वो घर बनाने के लिए भी कुछ पैसे उन्होंने दिया था, 7-8 लाख रुपए या फिर जो भी कुछ एक पैसा उन्होंने दिया था। ये सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करते हैं। इन सभी डिस्कशंस के बीच में या फिर लास्ट में अगर मैं देखूं तो इतना सारा पैसा होने के बाद भी, इतने सारे पैसे कमाने के बाद भी, नॉट होने के बाद, कमाने के बाद भी, जब वो अकेले शिफ्ट होने जाते हैं विद द पार्टनर दैट हु वट एवर ही हैव चोजन, उन्हें अपनी सारी व्हीकल्स को बेचना पड़ता है सो दैट दे कैन शिफ्ट। एंड एक व्यक्ति जो करोड़ों कमाता था, ऐसे सिचुएशन में वो आ गया कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगा। एंड फिर उनकी जो वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है या फिर थी, आई डोंट नो, है, आई थिंक जो भी ये वीडियो थी 2025 के स्टार्टिंग का था और ये 26 का एंड चल रहा है, राइट। इस 1 ईयर में ही उनकी वाइफ ने भी स्टेप आउट कर लिया, राइट। तो उनसे उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। आई डोंट नो क्या हुआ, क्या सिचुएशन है, उन्होंने ब्रेक ले लिया या फिर खुद को वहाँ से एग्जिट कर लिया, आई डोंट नो, बट उनकी वाइफ भी जो है कि अब उनसे दूर है। सो एक इंटरकास्ट मैरिज होती है फॉर दैट गर्ल जिसको उन्होंने खोजा था इंस्टाग्राम के DM पर
1, 2, 3, 4 साल से लड़की उन्हें अप्रोच कर रही थी। तीसरे साल ये एक्सेप्ट कर लेते हैं अप्रोच एंड फिर रिलेशनशिप में आते हैं, देन शादी कर लेते हैं। अब ये व्यक्ति, ये जो फीमेल थी, वो इनकी फेम को देख करके, क्योंकि ये फेमस हैं तो पैसा भी बहुत आता होगा, वो देख करके व्यक्ति से अट्रैक्ट हुई थी और उसके बाद उनका प्यार भी हुआ। बहुत अच्छी बात चीज़ें हैं। बट जैसे ही वो उनका डाउनफॉल हो गया तो ये भी डाउनफॉल हो गई, मतलब साइड हो गई। सो अगेन शायद आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बट मुझे तो यही दिख रहा है, क्योंकि उनको लगा कि अब इस व्यक्ति के पास मेरा फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर नहीं है, तो मुझे जो है कि अब साइड होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उसने सोचा होगा, बहुत प्रेशर पड़ा होगा, एग्री विद दैट पॉइंट। और कुछ सिचुएशंस में प्रैक्टिकल चॉइस में अगर देखें तो ठीक है। तीसरी चीज़, पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेरेंट्स ने जो डिसीजन लिया है, अगर वो स्पिरिचुअल होते हैं, उनके पेरेंट्स अगर स्पिरिचुअल होते हैं या फिर उनके पुत्र भी अगर स्पिरिचुअल होते हैं, तो शायद वो इस पॉइंट को ना इतना ज़्यादा हल्ला नहीं मचाते। मैं आपको बता दूं, भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं कि भगवान ने जो अब बोल सकते हो जो कास्टिज्म हम लोग जो बना के रखे हैं, वो भगवान ने सिर्फ 4 ही बनाए हुए थे। अब कास्ट भी नहीं बोलूँगा, उसको वर्ण बोलते हैं। 4 वर्णों को भगवान कृष्ण ने, जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, उन्होंने बनाया था, सिर्फ और सिर्फ 4। लेकिन जो मानव है वो अपने हिसाब से मल्टीपल ग्रुप्स को बना करके उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि आप 4 वर्ण में आओ। उसके लिए आपके पास वो क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको बाय बर्थ होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको ब्राह्मण के पेट से निकलना पड़ेगा, तब जाकर के आप ब्राह्मण बनोगे, जो कि एज़ पर द स्क्रिप्चर्स या फिर भगवत गीता वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोलती हैं। वो ये बोलती हैं कि भैया जिस व्यक्ति के पास जो क्वालिटीज़ है वो उसी श्रेणी में जाता है। एक व्यक्ति जो बहुत सारे लोगों को शिक्षा देता है वो ब्राह्मण कैटेगरी में आता है। लोगों को सिखाना है ना, टीचिंग्स, या फिर किसी को ज्ञान देना, किसी के जीवन को बदलना, किसी को सही डायरेक्शन देना। दूसरा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है, पैसा कमाता है, उसे वैश्य कैटेगरी में डाला जाता है। तीसरा, जो व्यक्ति फाइट करता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हम सभी को प्रोटेक्ट करता है, वो क्षत्रिय कैटेगरी में आता है। लेकिन अगेन नॉट बाय बर्थ, बाय क्वालिटी। अगर एक व्यक्ति ब्राह्मण भी है और उसमें बाय बर्थ ब्राह्मण है, बट उसमें क्वालिटी अगर फाइट करने वाली है, तो वो क्षत्रिय कैटेगरी में जाएगा। अगर वो बिजनेस माइंडेड है, बहुत ज़्यादा बिजनेस पर ही फोकस करता है, तो वो वैश्य कैटेगरी में जाएगा। और जो व्यक्ति एकदम कोढ़िया है, बहुत एकदम लेजी है, सिर्फ किसी ने हर किसी के कामों में हेल्प कर सकता है, तो वो फिर जो कि शूद्र कैटेगरी में जाता है। बस यही 4 कैटेगरीज बनती हैं, वो भी गुण, कर्म और क्या है, गुणों और कर्मों के बेसिस पर। आपके गुण क्या है, आपके कर्म क्या है और आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, उसी बेसिस पर जो है कि आप 4 गुणों में से किसी एक में जाते हो। अदरवाइज फिर तो राइट, अब ये अंडरस्टैंडिंग हर किसी के पास नहीं है, तो वो सोसाइटीज़ क्या कैसे चल रही है, वो सोसाइटीज़ के बेसिस पर ही लोग चलते हैं। नो डाउट कि बहुत जगह पे बदलाव आ रहा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट एक्सेप्ट करने के बावजूद जो कोर पर्सन होते हैं, जो कोर फैमिली पर्सन होते हैं ना, बिकॉज ऑफ वो 4 लोग या फिर जो भी उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनकी वजह से अगेन वो उन्हें बार बार ख़राब लग रहा होता है और वो बहुत ही इंसल्टेड फील करते हैं। आई थिंक, आई डोंट नो कैसा फील करते हैं, और उनकी जो फीलिंग्स होती है वो फिर वापस अपने बच्चों पर ही वो फेंकने लगते हैं। मैंने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस देखा। मेरे एक दोस्त ने मेरे भाई ही हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनका इंटरकास्ट मैरिड रहा, सब खुश थे, लेकिन शादी के बाद उनकी जो सासू माँ थी या फिर मेरे भाई के जो पेरेंट्स थे, वो फिर अपना लाइक रियल फेस दिखाने लगते हैं एंड a lots of fight होता है, then they separate from the family and that's going on. आई फील कि ये UK07 की जो स्टोरी है सिर्फ UK07 की नहीं है, ये हो सकता है कि आपकी है, हमारी है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के इंटरकास्ट मैरिज ना होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे सिचुएशंस फेस करते रहते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, हमें 2-3 चीज़ें हमें यहाँ से सीखनी चाहिए। कि सबसे पहला, देखिए, पैसा कमाना इज़ गुड थिंग, इज़ ईजी। आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन उस पैसे को मेंटेन करना, वेल्दी बने रहना, ये सबसे नहीं होता है और सब कोई इसे सीखना भी नहीं चाहते हैं। सो मनी मैनेजमेंट इज़ ए मोस्ट प्रीशियस एंड इम्पॉर्टेंट की फैक्टर ऑफ योर स्टेबल लाइफ। 90% जनता इस चीज़ को इग्नोर करती है। 90% जनता मनी मैनेजमेंट, देखिए, आप
लाखों रुपए महीने महीने कमा रहे हो, फिर 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, फिर साल के तो आप करोड़ों कमा रहे हो। हम सबको पता है कि एक फेज़ होता है, हम सबको तब पता नहीं होता है जब हम कमा रहे होते हैं, लेकिन जब हम नहीं कमा रहे होते हैं तो हमें पता होता है। जो साइड का व्यक्ति है उसी पे पता होता है कि ये जो पैसे जब हमें बहुत ही एग्रेसिव पैसे आ रहे होते हैं, अगर हम उसको वेल्दी सिस्टम नहीं बनाते हैं, एक सिस्टम नहीं बनाते हैं कैश इनफ्लो का, या फिर कंटिन्यूसली ऑटोमेटिकली पैसा आता रहे बोल के, ये जो आप खुद से पैसा बना रहे हैं वो एक मोमेंट में आके ख़त्म होगा। एंड फिर अगर जिस तरीके से आप पैसा बना रहे हो वो तरीका काम नहीं कर रहा है तो फिर आपका हाथ काफ़ी टाइट हो सकता है। सो इसीलिए जब पैसा आता है तो हमें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर देना चाहिए उसी पैसे को यूज़ करके, या तो फिर हमें उसे मैनेज करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सही जगह पर, ताकि वो ख़राब परिस्थितियों में काम आ सके। तो अल्टीमेटली मनी मैनेजमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए आप मैं स्पेशली आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दैट थिंग, सो हम उस पर 1-to-1 बाद में बात कर सकते हैं। दूसरा, प्यार तब तक रहा जब तक पैसा था, तो अल्टीमेटली पैसे मैनेज करना होगा आपको। इसके अलावा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। भगवत गीता पर थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग रखना होगा, जो कि हमें सिखाती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए, हम लोग उलझे रहते हैं फैमिली की ये प्रॉब्लम्स में, है ना, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है ताकि आप इन्हीं चीज़ों में इंटेंगल रहें, लेकिन हमारे जीवन का जो मेन उद्देश्य है ना, 84 लाख यूनिस जो स्पीसीज है उसमें से 4 लाख यूनिस जो है कि ह्यूमन फॉर्म मिलता है, और उस ह्यूमन फॉर्म में आपको नहीं पता कि ये जो ह्यूमन फॉर्म मुझे मिला हुआ है ये पहला है या आखिरी है या फिर बीच का कोई पार्ट, हमें नहीं पता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भागवतम, भगवत गीता, ये सारी पुस्तकें पढ़ करके क्लैरिटी पा करके हमें अपने रास्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, सही तरीके से चलना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी परिस्थिति ख़राब है तो सुसाइड कर देने से आपको सही सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सुसाइड करने के बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गया आफ्टर दिस बॉडी, राइट, और आप इस प्रीशियस बॉडी या फिर प्रीशियस लाइफ को आप मिस कर दोगे। हर कोई छोड़ के जाने वाला है, वो आपकी वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, या फिर कोई भी हो। कुछ समय से पहले छोड़ जाते हैं, कुछ समय के बाद छोड़ते हैं, इट्स ओके, ठीक है। अब इसे एक्सेप्ट करना है इज़ वेरी गुड, वेरी हार्ड। हमारे देखिए अभी जो भी UK07 के साथ हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि हर एक का पेरेंट्स वैसे ही हो, कुछ के पेरेंट्स डिफरेंट तरीके से डील करते हैं, एंड बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है वो एक्सेप्ट करते हैं अपने बच्चों के, ऐसे अगर कुछ शादी वादी हो, जो भी प्लानिंग होता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं, राइट। तो हमें ये जो भी वीडियोस थी उसे देख करके हमें ये नहीं मान लेना चाहिए हाँ शायद मेरे पेरेंट्स भी ऐसे हैं छोटे। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट्स को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो अगर आपके पेरेंट्स फिर आपके माता पिता जो भी छोटे छोटे अगर स्टेटमेंट्स भी आपको देंगे ना, लाइक लाइटली, जिसे आपको इग्नोर करना चाहिए, तो आप जो है कि उसे इग्नोर नहीं करोगे, आप उसे अपने सर पे लगाओगे, दिल पे लगाओगे, तो रिलेशनशिप से ख़राब होती है। सो मैं यही बोल रहा था कि पेरेंट्स सबके अच्छे होते हैं, बट कुछ एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं जब आपकी इंटरकास्ट मैरिज होती है तो।